आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बंगाल के बवाल पर दिल्ली में टीएमसी का प्रोटेस्ट। सच होने लगी 2024 की भविष्यवाणी। भारत में निशाने पर मुस्लिम इमारतें। जा रानी जा, जी ले अपनी जिंदगी। ईरान में बगावत के बीच हमले को तैयार अमेरिका। ग्रीनलैंड के प्रत्येक नागरिक को देंगे $1,00,000। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको के पास कितनी बड़ी सेना है। खरमास में सोना चांदी के भाव स्थिर। महीनों तक डेट करने के बाद हुए अलग। और एक बार मुंह की खाने के बाद भी नहीं सुधरा बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। गुरुवार में कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और इंटेलिजेंस मैनेजमेंट कंपनी IPCAC के दफ्तर में ईडी ने छापा मारा। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची और इसके बाद मामले ने तुल पकड़ लिया। बंगाल में ईडी के खिलाफ 2 अलग-अलग FIR दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। टीएमसी ने कोर्ट से ईडी की कार्रवाई को गैरकानूनी घोषित करने और पार्टी के सभी गोपनीय दस्तावेज तुरंत वापस करने के निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले दिन में ईडी ने एक याचिका दायर की और दावा किया कि ये छापे बंगाल कोयला खनन घोटाले से जुड़े थे और ममता पर आधिकारिक जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन उदय कोटक की भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है। उन्होंने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक भविष्यवाणी की थी, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। गुरुवार को उदय कोटक ने कहा कि 2024 में उन्होंने चेतावनी दी थी, जो अब सच साबित हो रही है, क्योंकि अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर व्यापक दंडात्मक टैरिफ लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोटक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना मैसेज शेयर करते हुए लिखा कि नवंबर 2024 में अमेरिकी निरंकुश शक्ति पर मेरा ट्वीट जैसा अनुमान था वैसा ही हो रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट को दोबारा से शेयर किया। नवंबर में लिखे उस लेख ने कोटक ने तर्क दिया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की अग्रणी सैन्य, वित्तीय और तकनीकी शक्ति के रूप में ट्रंप प्रशासन के तहत अपने प्रभुत्व का और अधिक लाभ उठाएगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के मामले में नाक घुसाते हुए नई दिल्ली पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली के तुर्कमेनिस्तान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे मुस्लिम विरासत के खिलाफ अभियान बताया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमने दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास चलाए गए अभियान पर नजर रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अतिक्रमण विरोधी अभियान के बहाने मस्जिदों को निशाना बनाने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित अभियान का हिस्सा है। बिहार के वैशाली जिले से सामने आई यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जहां रिश्तों की सीमाएं टूटती है, सोशल मीडिया पर प्यार की कहानी लिखी जाती है और अंत में ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह मामला सिर्फ एक शादी या तलाक का नहीं, बल्कि उस सच्चाई का आईना है जिसे समाज अक्सर स्वीकार करने से हिचकिचाता है। रानी कुमारी की जिंदगी भी कभी बिल्कुल आम थी। वर्ष 2011 में उनकी शादी अहीरपुर निवासी कुंदन कुमार से कोर्ट मैरिज के जरिए हुई। कुंदन घर पर ग्राहक सेवा केंद्र CSP चलाकर परिवार का खर्च उठाते थे। शादी के बाद धीरे धीरे परिवार बढ़ा और दंपत्ति 3 बच्चों के माता पिता बने। करीब 5 साल पहले रानी की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए उसकी बातचीत अपने ही फुफेरे भाई गोविंद कुमार से बढ़ने लगी। शुरुआत पारिवारिक हालचाल से हुई, फिर पुराने किस्से, फिर लंबी बातचीत और देखते देखते भावनाएं गहराने लगी।
ईरान में पिछले 12 दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने क्रांति का रूप ले लिया है। गुरुवार रात बड़ी संख्या में ईरान के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने खामेनेई शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के शासन ने इसी बीच देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया और ईरान को अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल से काट दिया। ईरान में गुरुवार रात के प्रदर्शन निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी के आह्वान पर हुए। उनके एक आह्वान के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की खिड़कियों से नारे लगाने लगे और सड़कों पर उतर आए। ईरान में बीते कई दिनों से जारी प्रदर्शनों में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान में हस्तक्षेप की धमकी दी है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने के लिए यहां के लोगों को कैश देने का प्लान बनाया है। ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड के लोगों को एक बड़ी रकम देगा ताकि उनको डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका के साथ आने के लिए मनाया जा सके। यह योजना डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद सामने आई है। ट्रंप ने कहा है कि वह रणनीतिक कारणों से ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। दूसरी ओर डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने ट्रंप के बयानों पर कड़ा विरोध जताया है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी अधिकारी ग्रीनलैंड के हर निवासी को 10,000 से 1 लाख डॉलर तक की एक मुश्त रकम देने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के इस पर कुल मिलाकर करीब 6 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं। हालांकि अभी इस योजना के बारे में आधिकारिक तौर पर बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। जनवरी 2026 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन के बाद मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स पर लैंड स्ट्राइक्स की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि कार्टेल्स मेक्सिको को चला रहे हैं, अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। यह धमकी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने और वहां ड्रग तस्करों पर हमले के बाद आई। ट्रंप ने कोलंबिया और क्यूबा को भी चेतावनी दी, लेकिन मेक्सिको पर सबसे ज्यादा फोकस है। अभी तक कोई वास्तविक हमला नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप की टीम ड्रोन स्ट्राइक्स और स्पेशल फोर्सेस के जरिए कार्टेल्स के ड्रग लैब्स और लीडर्स को निशाना बनाने की योजना बना रही है। लेकिन ट्रंप की टीम ड्रोन स्ट्राइक्स और स्पेशल फोर्सेस के जरिए कार्टेल्स के ड्रग लैब्स और लीडर्स को निशाना बनाने की योजना बना रही है। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। बीते कुछ दिनों में जिस ऊंचे स्तर पर दाम बने हुए हैं, उसी रेट पर खरीद फरोख्त हो रही है। कीमतें स्थिर रहने के बावजूद बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। हालांकि महंगे दामों के कारण आम खरीदार थोड़ी सतर्कता बरतते नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल दामों में उतार चढ़ाव की संभावना कम है, लेकिन शादी विवाह और आने वाले त्योहार के सीजन को देखते हुए मांग में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। निवेशक के लिहाज से ही लोग सोने और चांदी को सुरक्षित ऑप्शन बनाकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं ग्राहकों का कहना है कि कीमतें काफी ज्यादा होने के बावजूद जरूरत के हिसाब से खरीदारी करनी पड़ रही है। जब तक वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, तब तक सोने और चांदी के दाम इसी ऊंचे स्तर पर बने रह सकते हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में जबरदस्त पहचान बनाई है। तारा सुतारिया जल्द ही यश स्टारर टॉक्सिक फिल्म में नजर आने वाली है। इस फिल्म में तारा सुतारिया को देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है। लेकिन हाल ही में तारा सुतारिया अपने करियर के लिए नहीं बल्कि निजी जिंदगी के लिए चर्चा में आ गई है। तारा सुतारिया को लेकर खबर आ रही है कि वे और वीर पहाड़िया महीनों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अब अलग हो चुके हैं। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया से जुड़ी इस खबर ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। दोनों कुछ दिनों पहले एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के कारण काफी चर्चा में आ गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को T20 विश्व कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं भेजना चाहता। इसके लिए उसने आईसीसी को ईमेल भेजा था। बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला दिया था। आईसीसी ने बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। उनके जवाब में साफ कर दिया था कि उसे सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को दूसरा औपचारिक पत्र भेजा है।